एक नर्स मीरा कोलकाता के एक अस्पताल में काम करती थी। एक दिन उसे एक लड़के का फोन आया। उसने कहा, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, कृपया हमारे पुराने घर जाकर उनकी देखभाल कीजिए। मीरा उसी शाम वहां पहुंच गई। घर बहुत पुराना और वीरान था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। फिर से खटखटाया, फिर भी सन्नाटा। जैसे ही वह लौटने लगी, दरवाजा अपने आप खुल गया। वह डरते डरते अंदर गई। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह आवाज सुनकर कांप गई, पर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ा आदमी पलंग पर बैठा जोर जोर से रो रहा था। मीरा घबराई, पर पास जाकर बोली, दादाजी, आप ठीक हैं? बूढ़े ने सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। मीरा रसोई में गई, खाना बनाने लगी। तभी उसने देखा, पास ही एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था और वहां से भयानक बदबू आ रही थी। वह जैसे ही उस तरफ बढ़ी, बूढ़े के रोने की आवाज फिर तेज हो गई। वह भागकर उसके पास पहुंची, उसे खाना खिलाया और सुला दिया। फिर खुद भी वहीं सो गई। सुबह उसने बूढ़े के लिए गरम सूप बनाया। जब वह सूप दे रही थी, थोड़ा गरम सूप बूढ़े के हाथ पर गिर गया, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। मीरा चौंक गई। थोड़ी देर बाद जब वह उसकी शेप बना रही थी, उस तरह से उसके गाल पर कट लगा, पर खून की एक बूंद भी नहीं निकली। मीरा का डर अब हकीकत में बदलने लगा। वह घबराकर रसोई के पास वाले कमरे की ओर गई, जहां से बदबू आ रही थी। बूढ़ा अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मत जाओ, वहां मत जाओ। पर मीरा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा, जमीन पर वही बूढ़ा आदमी मरा पड़ा था, सड़ा हुआ। मीरा की चीख निकल गई। उसके बाद उस घर में कोई दोबारा नहीं गया। लोग कहते हैं, रात के सन्नाटे में उस घर से अब भी किसी के रोने की आवाज आती है। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें फॉर्चून टेल्स टीवी।